जी जैसे कोई भी मतलब शुभ कार्य करने जाते हैं तो उसमें अड़चन आ जाती है, रुक जाते हैं, मतलब लोग बोलते हैं कि नजर लग गई। ए भैया, हमारे कर्म, अब हमारी असफलता हो गई तो उसे तुम नजर लगना कहो, कुछ भी कहो, नहीं किसी की भी नजर में ताकत हो लगा के दिखाओ। ले ये सब बातें छोड़ो, राधा राधा जपो, जब घर से निकलो राधा राधा कह के निकलो, कोई बाधा नहीं यार। तो जैसे बच्चे को नजर बहुत सुंदर लग रहा है, या सखियां भी महाराज जी आप भी नहीं, वो एक अलग चीज है। हाँ, जैसे हमारी सखिया प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करती है तो तिनका तोड़ती है, अंगुली चुटकाती है, ऐसे बलैया लेती है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। अब बोलो निकुंज में किसकी नजर लग जाएगी? ये प्रेम का स्वभाव, जैसे छोटे वाला को श्रृंगार किया गया और काजल की टिक्की लगा दी गई कि किसी की नजर न लग जाए कि ये बहुत सुंदर है, वो प्यार का विषय है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी नौकरी या तुम्हारे जानवर या तुम्हारी गाड़ी या तुम्हारा आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है? शरीर से पाप हो गया है। पति से द्वेष भावना के कारण मैंने पर पुरुष से संबंध बना लिए थे, अब मुझे बहुत जलन हो रही है, मैं पाप कर दिया महाराज जी, इस पाप का स्वीकार करती हूँ। बट आज की ऐसी स्थिति बनती जा रही है, अब पति दूसरी स्त्री से प्यार कर रहा है तो कहती है लो फिर हम तुमको दिखाती हूँ, वो दूसरे पुरुष से प्यार कर रहे हैं। अब करे तो क्या करे? मतलब जब तक दोनों पक्ष नहीं संभलेंगे तब तक एक पक्ष को कैसे संभाला जा सकता है? अब पत्नी देख रही कि उसका पति जो है वो उसके सामने किसी दूसरी स्त्री को लेके घर आ रहा है, अब वो क्या करे? समस्या, मतलब ऐसी समस्याएं पड़ जाती हैं कि कुछ अच्छी बच्चियां चलना चाहती हैं अच्छे से, लेकिन ऐसी परिस्थिति होती है जैसे उसने कहा कि हम अपने पति के द्वेषवश, तो किन्हीं कारणों से द्वेष हुआ ना तो उसको भी लगता है अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो तो फिर हम ऐसा करके दिखाते। लेकिन हमें लगता है हमें अपने चरित्र को पावन रखना चाहिए, चरित्र को दूषित नहीं करना चाहिए। अब भगवान की शरण में हो, नाम जप करो। आजकल के बच्चे में नशे और गंदी आदतें बढ़ रही हैं, तो उनको रोकने के लिए हम कैसे और क्या प्रयास कर सकते हैं? हम तो सबसे प्रार्थना यही कहते हैं कि अपने अपने बच्चों को अगर समझाना शुरू करें, उनसे मित्रवत व्यवहार करें और उनके पास बैठें, उनके मोबाइल को चेक करें, उनकी मानसिकता को चेक करें और जहां उनको त्रुटि हो रही उनको हम समझाने की चेष्टा करें कि आप गलत चल रहे हो, आप सुधार करो। सुंदर व्यवस्था आपकी कर देंगे, लेकिन आपको ऐसे गलत आचरण नहीं करने चाहिए। अगर बच्चापन से बालक को समझाया जाए, उसे अध्यात्म में जोड़ा जाए तो शायद गंदी बातें हो ही ना, पर बच्चापन से तो मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के कारण बहुत बिगड़ गए हैं। गेम खेलना, रीलें देखना, हस्तमैथुन करना, गंदी बातें करना बहुत 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 है। बहुत बच्चों के जीवन नष्ट हो रहे हैं। जवान बच्चे इंजेक्शन लगा करके वो जहर ले रहे हैं, नशा ले रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब। जी, हमें अपने पाप की सजा अपने पति, बच्चों या किसी के रूप में आकर मिलती है, तो क्या ये सजा का क्रम चलता रहेगा? हाँ, जब तक भजन करके क्रम नष्ट नहीं करोगे तो थोड़ा बोड़ा पाप थोड़ी है। अनंत जन्मों से हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मरण कर रहे हैं, तो हर जन्म में कुछ ना कुछ हमसे पाप बनता गया। वो सब एकत्रित है, जिसे संचित कर्म कहते हैं। अभी जो कर्म कर रहे हैं उसे क्रियमाण कहते हैं और जो भोग रहे हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं। भजन ऐसा करो कि संचित भस्म हो जाए, क्रियमाण निष्फल हो जाए और प्रारब्ध को भोग ले। बड़े बड़े संतों को प्रारब्ध भोगना पड़ता है। किसी के कैंसर, किसी की किडनी फेल, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार दुख भोगना, ये चलता ही रहेगा जब तक हमारे कर्म नष्ट नहीं हो जाएंगे। और कर्म का भोग करके हम नाश कर दें असंभव, क्योंकि नवीन कर्म भी तो बन रहे हैं, वो भी तो जमा हो रहे हैं गोदाम में। हमको चाहिए गोदाम में आग लग जाए और वो भगवान नहीं जी, हमें अपने पाप की सजा
अपने पति, बच्चों या किसी के रूप में आकर मिलती है, तो क्या ये सजा का क्रम चलता रहेगा? हाँ, जब तक भजन करके क्रम नष्ट नहीं करोगे तो थोड़ा बड़ा पाप थोड़ी है। अनंत जन्मों से हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मरण कर रहे हैं, तो हर जन्म में कुछ ना कुछ हमसे पाप बनता गया। वो सब एकत्रित है, जिसे संचित कर्म कहते हैं। अभी जो कर्म कर रहे हैं उसे क्रियमाण कहते हैं, और जो भोग रहे हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं। भजन ऐसा करो कि संचित भस्म हो